दोस्तों, एक टाइम के बाद गोल्ड माइन भी खाली हो सकती है, कुएं का तेल भी सूख सकता है, लेकिन एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा, वो है आपका मन। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिखाती है कि कैसे थॉट को वेल्थ में और इमेजिनेशन को एम्पायर में बदला जा सकता है। बस शर्त ये है कि आपको इसे फॉलो करना होगा। इस वीडियो में हम 7 इंपॉर्टेंट लेसन जानेंगे जिसे फॉलो करके आप भी अपना एम्पायर आसानी से बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल एक बहुत ही पावरफुल लाइन से स्टार्ट करते हैं। वे कहते हैं कि हर अचीवमेंट की स्टार्टिंग एक बर्निंग डिजायर से होती है। सोचिए, इतिहास में जितने भी इन्वेंशन, बिजनेस, एम्पायर या फिर रिवॉल्यूशन हुए हैं, सभी एक इंसान की बर्निंग डिजायर से स्टार्ट हुए हैं। बिना डिजायर के सपने ठंडे और बेजान रहते हैं। हिल एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी बताते हैं। सिर्फ डिजायर रखना और बर्निंग डिजायर रखना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ किसी चीज़ को चाहते हैं तो जैसे ही मुश्किलें आएंगी आप हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर एक जलती हुई जुनूनी इच्छा है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। थॉमस एडिसन को देखिए, 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। क्या वो इसलिए सफल हुए कि वो बहुत ही जीनियस थे? बिल्कुल भी नहीं। वे सफल हुए क्योंकि उनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें कोई हिला नहीं सका। इसी तरह जब हेनरी फोर्ड वीएस इंजन बनाना चाहते थे तो इंजीनियर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड की डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने कहा फिर भी इसे बनाओ, और सालों बाद उनका सपना हकीकत बन गया। हिल डिजायर को रियलिटी में बदलने का एक फॉर्मूला भी बताते हैं। पहला, डिसाइड करो तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। दूसरा, सोचो इसके बदले तुम क्या दोगे। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करो। चौथा, एक प्लान बनाओ और तुरंत स्टार्ट करो। पांचवा, एक पेपर पे लिखो। और छठा, रोज कॉन्फिडेंस के साथ इसे जोर से दोहराओ। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, हर सक्सेसफुल इंसान यही करता है। डिजायर एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जितना क्लियर और इंटेंस होगी उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। इसलिए याद रखिए, सफलता की शुरुआत लक या टैलेंट से नहीं बल्कि एक बर्निंग डिजायर से स्टार्ट होती है। लेसन नंबर 2, फेथ। सिर्फ डिजायर होना काफी नहीं है। हिल कहते हैं कि डिजायर को रियलिटी में बदलने का फ्यूल है फेथ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराकर अपना बना सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार सफलता की तस्वीर अपने माइंड में बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन इसे सच मानने लगेगा और आपके एक्शन उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगेंगे। भगत सिंह को ही देख लीजिए, उनके पास ना ही पैसे थे ना ही पॉलिटिकल पावर, फिर भी उन्होंने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फेथ था। उनका विश्वास इतना बड़ा था कि लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। हिल ऑटो सजेशन पे भी जोर देते हैं। रोज अपने आप से पॉजिटिव बातें कहो जब तक वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ ना जाए। जैसे, मैं सक्सेस के लिए बना हूँ, मैं अपने गोल को पूरा करने की कैपेसिटी रखता हूँ। जब आप इसे इमोशन के साथ दोहराते हैं तो ये आपके इनर वर्ल्ड को बदल देता है। इसलिए रोज अपने माइंड को फेथ से भरिए। लेसन नंबर 3, इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ माइंड। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहाँ इंसान अपने सभी प्लान्स बनाता है। सिंपली, इमेजिनेशन सक्सेस का बर्थ प्लेस है। हर इन्वेंशन, हर बिल्डिंग, हर पीस ऑफ आर्ट और हर बिजनेस एम्पायर पहले किसी के दिमाग में बना फिर रियलिटी में आया। हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन मसल की तरह होता है। जितना ज़्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बचपन के बाद इसे ट्रेन करना बंद कर देते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना सिखाती है। लेकिन हर ग्रेट लीडर, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने देखने की हिम्मत की। हिल इमेजिनेशन को ट्रेन करने का प्रैक्टिकल लेसन भी बताते हैं। पहला, विजुअलाइज योर गोल। दूसरा, मिक्स योर डिजायर विथ इमेजिनेशन। तीसरा, राइट डाउन योर आइडियाज। चौथा, एसोसिएट विथ क्रिएटिव पीपल। सो इमेजिनेशन ही हमारे डेस्टिनी का आर्किटेक्ट है। लेसन नंबर 4, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सपने बिना प्लानिंग के सिर्फ फैंटेसी बन के रह जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग इमेजिनेशन और सफलता के बीच का ब्रिज है। सिर्फ डिजायर करना या विजुअलाइज करना काफ़ी नहीं है। आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना होगा और इमीडिएट एक्शन लेना होगा। हिल बताते हैं कि प्लानिंग फेल हो सकता है, लेकिन फेलियर टेम्परेरी है। अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी, सी या फिर प्लान जेड अपनाओ, लेकिन गोल कभी मत छोड़ो। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों फेल प्लान्स ट्राई किया। उनके लिए हर फेलियर एक फीडबैक की तरह थी जो उन्हें सही फॉर्मूला के करीब ले गया। हिल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने का भी रिकमेंडेशन देते हैं।
ऐसी टीम जिसमें अलग अलग स्किल हो, जो आपके प्लान को बेहतर बना सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। कोई भी अकेले सफल नहीं होता। एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे लीडर भी टीम वर्क पे डिपेंड करते हैं। तो सिर्फ सपने मत देखो, प्लान बनाओ, एक्शन लो और इम्प्रूव करो। लेसन नंबर 5, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। हिल ने पाया है कि सफल लोग अक्सर डिसीजन लेने में तेज होते हैं। वे जल्दी डिसीजन लेते हैं और उसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, जबकि लूजर टाल मटोल करते हैं। क्रिटिसिज्म के डर से डिसीजन को बार बार टालते रहते हैं और बदलते रहते हैं। इनडिसीजन अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचिए, एक इन्वेस्टर बार बार हिचकिचाता रहे और कोई दूसरा इन्वेस्टर डिसीजन ले तो जब तक वो डिसीजन लेगा अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल चुका होगा। हिल वार्निंग देते हैं कि डिसीजन का सबसे बड़ा दुश्मन है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग अपने सपनों का पीछा ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, क्रिटिक्स आपका बिल नहीं भरते। आपके डिसीजन आपके विजन पे डिपेंड होने चाहिए, ना कि दूसरों के ओपिनियन पे। तो अगली बार जब कोई चॉइस आपके सामने आए तो ओवरथिंक मत करो। फैक्ट को कलेक्ट करो और अपने इंट्यूशन को सुनो और तुरंत डिसीजन लो। एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है और मोमेंटम सफलता। लेसन नंबर 6, परसिस्टेंस, द पावर ऑफ नेवर गिविंग अप। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस वही क्वालिटी है जो विनर और लूजर को अलग करती है। हर कोई एक्साइटमेंट के साथ काम स्टार्ट तो करता है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आते हैं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है चैलेंज, फेलियर या स्लो ग्रोथ के बाद भी चलते रहना। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस को बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए पहला पर्पस और बर्निंग डिजायर, दूसरा स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ और फेथ, तीसरा क्लियर प्लान, चौथा पॉजिटिव माइंडसेट वालों का साथ, पांचवा डेली ऑटो सजेशन। परसिस्टेंस फेलियर को सक्सेस की सीढ़ी में बदल देती है। हर ना आपको हाँ के करीब लेके जाती है। लेसन नंबर 7, द सिक्स्थ सेंस। इस बुक का जो हमारा 7वां लेसन है वो है सिक्स्थ सेंस। थोड़ा मिस्टीरियस है बट पावरफुल है। ये वो शक्ति है जिसके जरिए आपको अचानक इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और आइडिया मिलते हैं। ये बियॉन्ड ऑफ लॉजिक होते हैं। इसे हिल ज्ञान के मंदिर का द्वार कहते हैं। हम सबने कभी न कभी फील किया होगा कि अचानक कोई गट फीलिंग या अंदर की आवाज हमें दिशा देती है। यही है सिक्स्थ सेंस। सफल लोग अपनी सबसे बड़ी डिसीजन का क्रेडिट एनालिसिस को नहीं बल्कि इसी इंट्यूशन को देते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अपने दिल और इंट्यूशन की सुनने की करेज रखो। ये पहले से जानता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। हिल बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस तभी डेवलप होगा जब आप बाकी प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 7 इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।